Assalamualaikum, this is Maru Khan. Welcome back to another video. I hope you all are doing well. इस वीडियो में हम लोग आदम जी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज के फर्स्ट ईयर बॉटनी के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इसमें 15 to 16 क्वेश्चंस हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाई इंसेक्टिवरस प्लांट यूज इंसेक्ट एज फूड। सो इंसेक्टिवरस प्लांट्स को ग्रीन प्लांट्स कहते हैं। ये टिपिकली वहाँ पे रहते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होती है। ये ट्रैप करते हैं इंसेक्ट को और देन फिर डाइजेस्ट करते हैं सोर्स ऑफ नाइट्रोजन एंड फूड एंड एनर्जी। सो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है वाई क्लोरोप्लास्ट इज सेड टू बी एन एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनील। सो क्लोरोप्लास्ट को एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनील इसलिए कहते हैं क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है और फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी कैप्चर करता है एंड देन फिर क्या होता है कि उसको कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी में, जिसको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज। सो यही बताया हुआ है कि क्लोरोफिल कैप्चर करता है एनर्जी ऑफ सनलाइट को, ट्रांसफर करता है अदर मॉलिक्यूल्स इन द थैलेकोइड मेम्ब्रेन, और ये जो फ्लो ऑफ एनर्जी होती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, तो दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि क्लोरोफिल एक एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनील है। कन्वर्टिंग ऑर्गेनील कहते हैं क्योंकि ये ट्रांसफर करवाता है वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन फोटोपरेडिज्म, क्लासिफाई प्लांट्स बेस्ड ऑन फोटोपरेडिज्म। तो फोटोपरेडिज्म एक वो फिनोमेना होता है जिसमें प्लांट्स अपनी फ्लावरिंग के लिए डिपेंड करते हैं लाइट पे। 3 टाइप्स ऑफ प्लांट्स होते हैं। एक होता है लॉन्ग डे प्लांट्स, शॉर्ट डे प्लांट्स एंड डे न्यूट्रल प्लांट्स। तो लॉन्ग डे प्लांट्स वो होते हैं वो प्लांट्स जिनको रिक्वायर होती है लॉन्ग फोटो पीरियड, जिसको रिक्वायर होती है लॉन्ग लाइट एज कम्पेयर टू नाइट। सो वो होते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स जैसे कि रेडिश, स्पेनिश, लेटस वगैरह। और शॉर्ट डे प्लांट्स वो होते हैं जिनको रिक्वायर होती है शॉर्ट फोटो पीरियड, शॉर्ट लाइट एज कम्पेयर टू नाइट, और लॉन्ग नाइट होती है तो वो फिर होते हैं फॉर देयर फ्लावरिंग। सो वो होते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स, राइस, अनियन, सोयाबीन। जबकि डे न्यूट्रल प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ज़्यादा नाइट हो ज़्यादा लाइट हो कुछ भी हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इंडिपेंडेंट होते हैं। ये नंबर 4 में डिफरेंशिएट करना था यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स में। सो यूकैरियोट्स वो होते हैं जिनके पास 2 टाइप ऑफ न्यूक्लियस होता है। यू का मतलब ही ट्रू होता है, तो वो होता है तो उसकी मेम्ब्रेन भी होगी, तो ये बाउंडेड होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। जबकि प्रोकैरियोट्स को ये कहते हैं कि प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस होता है, फॉल्स न्यूक्लियस होता है। तो जब न्यूक्लियस ही नहीं है तो इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस में ही एक 1 या मोर देन स्ट्रक्चर होता है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, और यही है जो राइबोसोम का फॉर्मेशन का रोल प्ले करता है। इसमें ऑर्गेनील्स भी होते हैं, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनील्स होते हैं और सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनील्स होते हैं। तो ये होते हैं यूकैरियोट्स। इसमें मैन मेसोसोम्स एब्सेंट होते हैं जबकि प्रोकैरियोट में मेसोसोम प्रेजेंट होते हैं। ये बैक्टीरिया की एग्जांपल होती है। इसमें काइनोबैक्टीरिया, नॉस्टिक बैक्टीरिया आ जाते हैं। नंबर 5 है डिस्क्राइब द रोल ऑफ वाटर इन लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन में वाटर का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है। रिडॉक्स रिएक्शन है, रिडॉक्स प्रोसेस है। रिडॉक्स प्रोसेस का ये मतलब होता है कि इसमें ऑक्सीडेशन भी होती है, इसमें रिडक्शन भी होती है। लाइट रिएक्शन में ये होता है कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होती है, वाटर स्प्लिट होता है और उसमें क्या होता है कि प्रोटॉन, ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रॉन लिबरेट हो जाते हैं। तो ये ट्रांसफर होता है अलॉन्ग विद हाइड्रोजन आइंस फ्रॉम H2O टू कार्बन डाइऑक्साइड। लाइट रिएक्शन में होता है। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में फिर क्या होता है कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, जिसको हम डार्क साइकिल कहते हैं, जिसको हम केल्विन बेंसल साइकिल कहते हैं, वो ट्रांसफर करता है फ्रॉम H2O टू कार्बन डाइऑक्साइड और फिर सिंथेसाइज करता है कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर की ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करता है। सो ये रोल ऑफ वाटर होता है लाइट रिएक्शन में। करना है। सो हेटेरोस्पोरी और डबल फर्टिलाइजेशन, हम इसको डिफाइन ऐसे करते हैं कि 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है, उसको हम कहते हैं हेटेरोस्पोरी। एक होते हैं स्मॉलर होगा, और एक होते हैं लार्जर। ये स्मॉलर स्पोर को हम माइक्रोस्पोर्स कहते हैं जो जर्मिनेट होते हैं टू फॉर्म अ मेल गैमेटोफाइट, और लार्जर स्पोर को हम मेगास्पोर्स कहते हैं जो आगे फीमेल गैमेटोफाइट में कन्वर्ट होते हैं, फॉर्म होते हैं, ट्रांसफॉर्म होते हैं। जबकि डबल फर्टिलाइजेशन एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन होती है और सिर्फ एंजियोस्पर्म में होती है, जो सिर्फ और सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स में होती है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एक स्पर्म फ्यूज करता है ओव्यूम से, जो फॉर्म करता है जायगोट, और एक अदर स्पर्म फ्यूज करता है न्यूक्लियस से, और वो फिर फॉर्म करता है ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो आगे जाके जायगोट यूज करता है फॉर देयर फूड। सो ये होती है डबल फर्टिलाइजेशन। बहुत सारे प्रीलिम्स पेपर में आ चुकी है, सो बहुत डिटेल से भी मैंने पढ़ाया है। सो ये अभी के लिए बस इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट डू यू मीन बाय बैक्टीरियल ग्रोथ, डिस्क्राइब इट्स फेजेस। तो बैक्टीरियल ग्रोथ क्या होती है कि इसमें ये डिफाइन होता है कि बैक्टीरिया का नंबर इंक्रीज होता है पॉपुलेशन में, बट नॉट साइज इंक्रीज नहीं होता, इसमें इंडिविजुअल के नंबर इंक्रीज होते हैं। बैक्टीरियल ग्रोथ में 4 फेजेस होते हैं, लेग फेज, लॉग फेज, डिक्लाइन फेज, स्टेशनरी फेज। तो लेग फेज वो फेज ऑफ ग्रोथ होता है जिसमें बैक्टीरिया सिर्फ और सिर्फ ग्रो करता है साइज में, मतलब के प्रिपेयर करता है अपने आप को फॉर देयर रिप्रोडक्शन। बैक्टीरिया बहुत जल्दी ग्रो करता है, मल्टीप्लाई करता है अपने आप को और पॉपुलेशन इंक्रीज कर देता है, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फेज। जबकि अगर बात की जाए स्टेशनरी फेज की, तो ये वो ग्रोथ ऑफ फेज होता है जिसमें पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया कांस्टेंट हो जाता है, रेट ऑफ पॉपुलेशन बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या हम ये कहें कि इक्वल होता है रेट ऑफ डेथ के। सो जितनी ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन हो रही है उतनी ज़्यादा ही डेथ हो रही है।
फेज एक वो फेज ऑफ ग्रोथ होता है जिसमें पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया डिक्रीज हो जाती है, इसमें रेट ऑफ डेथ एक्सीड करता है देन रेट ऑफ रिप्रोडक्शन के। क्वेश्चन नंबर 8 में बताना था कि वाई प्रोटोक्टिस्टा कंसिडर्ड एज पॉलीफैलेटिक किंगडम्स। ओके, प्रोटोक्टिस्टा को पॉलीफैलेटिक किंगडम इसलिए कहते हैं क्योंकि लिंक होता है बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड द मोस्ट मॉडर्न यूकैरियोट्स लाइक प्लांट एंड एनिमल्स। मोस्ट यूकैरियोट्स है, मोस्ट मॉडर्न यूकैरियोट्स है और प्रोकैरियोट्स। सो इसलिए इसको कंसिडर किया जाता है कि पॉलीफैलेटिक किंगडम है क्योंकि इन दोनों के बिटवीन लिंक करता है। अब क्वेश्चन में आपको बॉटनिकल नेम्स बताने थे, बुक में नहीं है, सो पेपर में नहीं आ सकते हैं। ये आई डोंट नो इन्होंने क्यों दे दिए हैं, बट ये बुक में नहीं दिए हुए, तो इसका ये मतलब है कि पेपर में बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आएंगे। द नॉन लिविंग कैरेक्टर्स ऑफ वायरस है। सो वायरस नॉन लिविंग एंड लिविंग कंसिडर किया जाता है, बिटवीन कंसिडर किया जाता है लिविंग एंड नॉन लिविंग के। प्लाज्मा और सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं होती इनके पास, जब रिप्रोड्यूस करते हैं जब ये लिविंग सेल्स में होते हैं। सो दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि नॉन लिविंग कैरेक्टर्स होता है वायरस का, बिटवीन होता है। ये कोई भी वाइटल एक्टिविटीज़ लाइक एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, मूवमेंट वगैरह को शो नहीं करते। अगर ये लिविंग सेल्स में आ जाएंगे तो येस के फिर शो करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है वाई CAM प्लांट्स क्लोज स्टोमेटा इन डे टाइम। सो CAM प्लांट्स क्लोज कर देते हैं स्टोमेटा को डे टाइम में क्योंकि इनको कंजर्व करना होता है अपने वाटर को। ये ड्यूरिंग द डे टाइम टू रिड्यूस ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगी तो फिर वाटर ज़्यादा एवोपरेट हो जाएगा और फिर वाटर की नीड इनको ज़्यादा होती है क्योंकि CM प्लांट डेजर्ट प्लांट्स होते हैं लाइक कैक्टस वगैरह, इसमें एग्जांपल्स आती हैं। तो थ्रो एवोपरेशन, सो इसलिए ये ओपन होते हैं नाइट में टू कलेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और फिर डे टाइम में ये स्टोमेटा को डिक्लोज कर लेता है। 10 में फीचर्स बताना है, व्हाट फीचर्स अलाउ फंजाई टू सर्वाइव इन ऑल एनवायरनमेंट वेयर लाइफ इज पॉसिबल। सो ये होते हैं कि इनके पास बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं फंजाई के। माइसीलियल बॉडी, इनकी बॉडी माइसीलियम से बनी होती है जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनमें हाइफी होते हैं, फिर नॉन सेप्टेड और सेप्टा का पूरा आ जाता है। तो क्या होता है कि सेप्टा में ये होता है कि इनके पास बीच में ना एक लेयर्स बनी होती हैं और उसकी वजह से ये सेपरेट होते हैं, जबकि अनसेप्टा में, नॉन सेप्टा में ये होता है कि उनके पास लेयर्स नहीं होती, कोइनोसाइटिक होते हैं, वन और मोर देन न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म को मूव करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये होता है सेल वॉल मेड होता है काइटिन से जो बनी होती है, इसको डिग्रेड करना बहुत मुश्किल होता है। ये प्रोड्यूस करते हैं रेसिस्टेंट एक्सपोज ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, ऑफ करते हैं न्यूट्रिशन को डायरेक्टली फ्रॉम द सबस्ट्रेट। तो ये इनके होते हैं कि सर्वाइव कर सकते हैं ऑल एनवायरनमेंट में। क्वेश्चन नंबर 11 है वाई डेजर्ट प्लांट्स रिड्यूस देयर लीफ साइज। और डेजर्ट प्लांट्स इसीलिए रिड्यूस कर लेते हैं लीफ साइज को क्योंकि इनके पास वाटर की शॉर्टेज होती है। तो ये ज़्यादातर वहाँ पे होते हैं जहाँ स्कार्सिटी होती है वाटर की। सो इन ऑर्डर टू अडॉप्ट वाटर ये डेजर्ट प्लांट्स अपने लीव्स को रिड्यूस कर लेते हैं, जिसको हम कहते हैं स्पाइंस, कि ये रिड्यूस कर सके मॉइस्चर को। जब ज़्यादा बड़ा लीव्स होगा तो इसका ये मतलब है कि ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगी, एवोपरेशन ज़्यादा होगी, वाटर लॉस ज़्यादा होगा। ये अपने लीव्स को रिड्यूस कर लेते हैं, मॉइस्चर रिड्यूस हो जाता है, लॉस हो जाता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। दैट्स वाई क्या होता है कि ये सर्वाइव कर सकता है। नंबर 12 है राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन वेस्क्यूलर प्लांट्स। ये लास्ट क्वेश्चन है आदम जी कॉलेज प्रीलियम पेपर का। कैरेक्टरिस्टिक्स नॉन वेस्क्यूलर प्लांट्स ये होते हैं कि इनकी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। लाइक क्या होता है कि गैमेटोफाइट भी होते हैं, स्पोरोफाइट भी होते हैं। गैमेटोफाइट इनकी डोमिनेंट होते हैं जबकि नॉन वेस्क्यूलर प्लांट बैरियोफाइट्स होते हैं। क्योंकि इनके पास वेसल्स नहीं होते, जाइलम नहीं होते, नॉन वेस्क्यूलर। और क्या होगा कि इनके पास डोमिनेंट स्टेज होती है, गैमेटोफाइट होती है, जबकि अगर हम बात करें स्पोरोफाइट की तो वो फिर रिड्यूस स्टेज होती है। ये लाइव होते हैं मेनली इन डैम्प शेडी प्लेसेस। एम्फीबियस नेचर का ये मतलब होता है कि इनको अपने रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की नीड होती है। मेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं एंथ्रीडियम में और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होते हैं आर्चिगोनियम से। तो 4 कैरेक्टर्स काफ़ी थे, आपकी बुक में अलग से पूरे कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, सो आपकी मर्जी होगी आप कोई से भी लिख सकते हैं। सो दैट्स इट। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आदम जी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज का बॉटनी का फर्स्ट ईयर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए हैं। इंशाल्लाह आप कोचिंग सेंटर का करेंगे। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़।